वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी जो 14 मई को आपका पेपर है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं। अब ये जो लिस्टिंग वाला पीडीएफ देख रहे हो आप, जिसमें भारत का इतिहास पूरा कंपाइल करके दिया हुआ है, सो इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको यहाँ पर कवर अप किया जा रहा है। सो अगर आपने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें और आज के इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखिए, होगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको आज जाननी। सो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और उनसे रिलेटेड जो ईयर है, ठीक है, इसको कवर अप करेंगे क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको या तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने को बोला जाता है या फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इवेंट जो है सबसे पहले हुआ या फिर सबसे बाद में हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, वास्को डिगामा की, तो इसके बारे में पूछा जा चुका है कि भैया ये हिंदुस्तान कब आया था। तो आपको याद रखना है 20 मई 1498 को हिंदुस्तान आया था। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अल्बुकर्क को भी यहाँ पर छोड़ दीजिए कि ये कब गवर्नर बना, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद पुर्तगालियों ने कोचीन में पहला कारखाना कब बनाया, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसको भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसको भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो 3 कार्नाटिक वॉर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों एज इट इज़ आपको याद रखने हैं, इनका ईयर याद रखना है। देखिए पहले वाले की बात करें, पहला जो कर्नाटक का युद्ध हुआ ये 1746 से 48 के बीच में हुआ। दूसरा हुआ 1749 से लेके 54 के बीच में, और तीसरा जो हुआ वो ये हुआ आपका 1756 से लेके 63 के बीच में। तो ये 1, 2, 3 जो 3 कर्नाटक के युद्ध हैं, इनका आपसे 100% पूछा जा सकता है। सो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। 1746 से 48, 1749 से 54 और 1756 से लेके 1763 तक। इसके बाद बात आती है प्लासी का युद्ध, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, 1757 में। वॉन्डिवाश इसकी लड़ाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1760, ये आपको इसका साल याद रखना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें जो कि अहमद शाह अब्दाली और जो संयुक्त मराठा सेना थी इसके बीच में लड़ी गई, तो ये अगले ही साल वॉन्डिवाश के बाद तुरंत आप इसको याद रख सकते हैं, 1761 में हुई। बक्सर के युद्ध की बात करें 1764 में ये लड़ा गया। अब ये बंगाल की दोहरी सरकार, भीषण अकाल, इस सबको यहाँ पर छोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, ये वाला यहाँ पर छोड़ सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये तो रेगुलेटिंग एक्ट तो आपको वैसे भी याद ही होगा ना, 1773 का, ये तो इसमें तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, ये गवर्नर जनरल कब बनाया, फिर इसका टेन्योर कब से कब तक रहा, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कब हुई, ठीक है। तो ये आपका 1773 से लेके 1785 के बीच में सारी घटनाएं हुई। और एग्जैक्टली आपको जो याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहा गवर्नर के रूप में, ये आपको याद रखना है 73 से लेके 85 के बीच। पहला एंग्लो मराठा युद्ध, इसका साल इंपॉर्टेंट है 1775 से 82। पुरंदर की संधि, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कब का है आपका 1776, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के 3 साल बाद, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद रखा, ये तो एक माइलस्टोन है 1773 का, उसके 3 साल बाद पुरंदर की ट्रीटी होती है। दूसरे मैसूर वॉर की बात करें तो दूसरा मैसूर वॉर आपका 1780 से लेकर 84 के बीच में होता है। इसके बाद नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हो इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। टीपू और अंग्रेजों के बीच में जो मंगलौर की संधि हुई, पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें या फिर पिट्स अधिनियम की बात करें, या फिर हम बात करें सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो ये तीनों इवेंट हुए हैं आपका एक ही साल में, 1784 में। तो अगर आप एशियाटिक सोसाइटी याद रख लोगे तो आपको ये भी याद रहेगा। मधेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523
864455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बैंगलोर की ट्रीटी, ठीक है, और आपको पिट्स इंडिया एक्ट भी याद रहेगा। कोई भी एक इवेंट यहाँ पर याद रख लो, बाकी दो आपको ऑलरेडी फिर याद रहेंगे। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब तक रहा, तो 1786 से 93 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस रहा। तीसरे मैसूर वॉर की बात करें तो ये इसी के ड्यूरेशन में हुआ था जब ये गवर्नर जनरल था। तो ये जो तीसरा मैसूर वॉर हुआ 1790 से लेके 92 के बीच में चला। इसके बाद सर जॉन शोर की बात करें तो ये जो गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम करा है 1793 से लेके 98, मतलब 93 से लेके 98 तक 5 साल तक इन्होंने काम करा। अब ये जब काम कर रहे थे तो इसी ड्यूरेशन में, अब ये देखिए यहाँ पर ये बंगाल का जो स्थायी जमींदारी बंदोबस्त है इसको छोड़ सकते हैं और इसको भी यहाँ पर छोड़ दीजिए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर जो याद रखना है वो चौथा मैसूर वॉर है जिसमें श्रीरंगपट्टनम का जो पतन हुआ था ये आपका 1799 में, और ये वेलेज अली का टाइम चल रहा है, ठीक है। सो लॉर्ड वेलेज अली का, तो लॉर्ड वेलेज अली का टाइम कब से कब तक का बीच में रहा है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात करें तो कब हुई है, 1800 में। इसको याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पेशवा और अंग्रेजों के बीच में जो बसीन की ट्रीटी हुई ये कब हुई, 1802 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आगे चलें और बात करें, यहाँ पर हम लॉर्ड लेक को यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की बात करें तो ये 1803 से 1805, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। इसके बाद लॉर्ड मिंटो, ये गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कब से कब तक काम करा, 1807 से लेके 13 तक, 5 साल। रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में जो अमृतसर की ट्रीटी हुई ये लॉर्ड मिंटो के ड्यूरेशन में ही हुई, 1809 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये गवर्नर जनरल के रूप में इनका अगर टेन्योर की बात करें तो 1813 से लेकर 23 तक। अब एंग्लो गोरखा वॉर इन्हीं के ड्यूरेशन में हुआ आपका 1814 से 16 के बीच में। 1814 से 16 के बीच में एंग्लो गोरखा वॉर हुआ, उस टाइम पर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसके बाद पिंडारी युद्ध की बात करें, खिड़की, अब इसमें पेशवा की हार हुई, ठीक है। सो इसमें ये कब से कब तक का पूरा ड्यूरेशन रहा है, 1817 से लेके 18 तक। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आखिरी एंग्लो मराठा वॉर की बात करें 1818 से लेके 19 तक हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट, ये कब आए, तो ये भैया 1823 से लेके 28 तक, 5 साल तक के लिए ये गवर्नर जनरल बन के आए थे। अब लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में ही आखिरी एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, पूछा ऐसे ही जाता है आपसे। अब पहले जो वर्मा युद्ध था इसकी बात करें तो 1824 से लेकर 26 तक ये घटित हुआ है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट इवेंट है ये है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब तक रहे, 1828 से लेकर 35 तक। इसके बाद सती प्रथा का जो निषेध हुआ वो इन्हीं के ड्यूरेशन में हुआ 1829 में, और कैप्टन सलीमन इनके द्वारा ठगी का दमन किया गया, ये 1829 से लेकर 37 तक के ड्यूरेशन में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर बात हो रही है कंपनी का चार्टर अधिनियम 1833, इसका जो पारित होना है या फिर कंपनी के व्यावसायिक अधिकारों का उन्मूलन, तो 1833 के नाम से ही पता चलेगा आपको। सर चार्ल्स मेटकॉफ, ये जो गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कब से कब तक काम करा, तो 1835 से 36 तक ये मेटकॉफ रहे, ठीक है। इसके बाद कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, ये गवर्नर जनरल के रूप में जो इनका टेन्योर था 1836 से 42 तक इनका टेन्योर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर रणजीत सिंह की डेथ की बात करें तो रणजीत सिंह की डेथ हुई, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड ऑकलैंड ही है, ठीक है, 1839 में। लॉर्ड एलनबरो, इनका गवर्नर जनरल के रूप में अगर हम देखें तो ये 1842 से लेकर 44 तक रहा। और गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल रहा, हार्डिंग का, ये कब से कब तक रहा, 44 से लेकर 48 के बीच में। पहला एंग्लो सिख वॉर या फिर लाहौर की ट्रीटी, ये कब हुई आपकी, 1845 से 46 के बीच में। ये कब हुआ है भैया, कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो लॉर्ड हार्डिंग, ये याद रखना है। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करें सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की, तो या फिर हम बात करें सिखों की हार और पंजाब का विलय हुआ है इसमें। और इसमें आपका बेथ्यून द्वारा कलकत्ता में एक हिंदू बालिका
विद्यालय भी खोला गया। ये सब कुछ हुआ है आपका 1848 से 49 के बीच में। इसके बाद बात आती है लॉर्ड डलहौजी की। इन्होंने कार्यभार संभाला और 1848 से लेके 56 तक ये बने रहे गवर्नर जनरल। सेकेंड बर्मा वॉर जब हुआ वो कब हुआ आपका 1852 में। इसके बाद बम्बई से थाने के लिए रेलवे को खोला गया, ये कब हुआ आपका 1853 में। और कलकत्ता से आगरा के लिए टेलीग्राफ लाइन, ये भी 1853 में। ठीक है। इसके बाद बिहार में संथाल विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1854 में हुआ है। इसके बाद अवध का विलय या फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ये सब कुछ हुआ आपका 1856 में, 1856 में। इसके बाद आगे बात करें हम लॉर्ड कैनिंग की, तो ये जो इनका टेन्योर रहा ये 1856 से लेके 58 तक रहा। इसके बाद 1857 का विद्रोह, मेरठ का जो विद्रोह था आपका 10 मई 1857, इसमें शुरू हुआ। ये 1857 से 58 तक ये घटनाक्रम चलता रहा। वॉइसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो अभी तो ये गवर्नर जनरल के रूप में थे, फिर ये आपका वॉइसराय के रूप में 58 से लेके 62 तक बने रहे। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम या फिर भारतीय सिविल सेवा अधिनियम और दंड संहिता परिचय, ये 1861 का है, यानी कि आईपीसी की जो धाराएं हैं वो 1861 में बना हुआ था। ठीक है। इसके बाद वॉइसराय लॉर्ड एल्गिन के ड्यूरेशन की बात करें तो 62 से आपका 63 तक, 62 से 63 के बीच में। वॉइसराय सर जॉन लॉरेंस, इनका जो टेन्योर रहा ये कब से कब तक, 1864 से लेके 69 तक। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल की बात करें 1869 से 72। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना करी और उसी साल वेल्स के राजकुमार ने हिंदुस्तान की यात्रा करी 1875 में। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट की बात करें 1878 में। अडयार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई 1879 में। इसके बाद आगे हम बात करें वॉइसरॉय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की, तो ये टेन्योर रहा है 80 से 84 के बीच में, 1880 से 84। इसके बाद कारखाना अधिनियम की बात करें तो ये आपका जो कारखाना अधिनियम रहा है ये इसका 1881, ये साल याद रखना है। कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, ये 1883। इसके बाद इल्बर्ट बिल की बात करें 83 और 84। इसके बाद वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन के टेन्योर की बात करें तो 1884 से 88 के बीच में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ बम्बई में, ये कब आयोजित हुआ तो 1885 में। महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाई गई 20 जून 1887 को। वॉइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन, इनका जो कार्यकाल रहा ये 1888 से 94 के बीच रहा। भारतीय परिषद अधिनियम की बात करें तो ये आपका 1892 ये इसका ईयर है। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करें वॉइसरॉय लॉर्ड एल्गिन सेकंड का जो कार्यकाल रहा ये आपका 1894 से लेके 99 तक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन, इनका जो कार्यकाल रहा ये 1899 से 1905 तक रहा। वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो सेकंड, इनके कार्यकाल की बात करें तो ये 1905 से और 1910 तक, यानी कि 1910 तक। अच्छा, बंगाल का विभाजन यहाँ पर रह गया, ये कब हुआ आपका 1905 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ढाका में मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ, पहले भी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ मैं। इसके बाद समाचार पत्र अधिनियम, तिलक को देशद्रोह का दोषी ठहराया गया कब, 1908 में। लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल एक्ट, ये कब पारित हुआ आपका 1909 में। इसके बाद वॉइसरॉय लॉर्ड हर्डिंग सेकंड, इनका जो कार्यकाल रहा ये 1910 से 16 तक रहा था। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला इसमें है आपका दिल्ली दरबार या फिर राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की जो घोषणा हुई ये 1911 में हुई। ठीक है। इसके बाद गांधी का भारत आगमन, ये कब हुआ 1915 में। होम रूल लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ समझौते और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सब कुछ हुआ आपका 1916 में। मॉन्टगे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट और ये मॉन्टगे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये दोनों ही सेम ईयर 1919 में पारित हुए। इसके बाद वॉइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल की बात है वो है आपका 1916 से लेके 21 तक। इसके बाद खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये आपका 1919 1919।
असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920, मोपला विद्रोह 1921। ठीक है, तो ये तीनों एज इट इज याद रखिएगा, खिलाफत, असहयोग और मोपला। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग के टेन्योर की बात करें 1921 से लेकर 26 तक। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल की बात करें तो 26 से लेकर 31 तक। साइमन कमीशन हिंदुस्तान का पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। सो ये हमारी लिस्टिंग है। ठीक है, अभी इसमें काफ़ी कुछ और भी बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसको अब कल वाले जो वीडियो आएगा उसके अंदर कवर अप करेंगे। इस वाले वीडियो कम से कम 2 से 3 बार ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी डेट्स मतलब ईयर जो है एग्जैक्टली वो याद रहेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।